नमस्ते भारत। भारत एक नए युग की तरफ बढ़ रहा है, पर इस नए युग में एक अंधकार है। एक ऐसी बीमारी है जो हमारे यूथ की जिंदगी को खराब कर रही है। ड्रग्स एंड अल्कोहल। एक गलत डिसीजन और पूरी जिंदगी खराब। क्या हम अभी की जनरेशन को और आगे आने वाली जनरेशन को इस दलदल में डूबते हुए ही देखते रहेंगे? भारत में नशा कोई नया नहीं है। वैदिक काल में भी सोमा रस का जिक्र किया गया है, जो एक डिवाइन ड्रिंक मानी जाती है। ब्रिटिश राज के टाइम भी भारत को ओपियम हब बना दिया गया था। 1805 में कानपुर में पहली डिस्टिलरी बनी थी और तब से अल्कोहलिक बिजनेस बन गया। पर आज नशा बहुत अलग है। ये सिर्फ एक शॉप नहीं, एक जहर है जो यूथ की हर एक सपने को खत्म कर रहा है। पहले ड्रग्स सिर्फ बड़े शहरों की समस्या थी। आज भारत के टायर 2 और टायर 3 सिटीज भी जहर का शिकार हो चुकी हैं। पंजाब की एक रिपोर्ट के मुताबिक 65.5% लोग किसी न किसी नशे का शिकार हैं, जिसमें से 41.8% लोग अल्कोहल और 20.8% लोग हीरोइन यूज करते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत का खत्म होता हुआ फ्यूचर है। भारत में ड्रग्स के बहुत सारे काला बाजार हैं। चरस, गांजा, हीरोइन, ब्राउन शुगर, एलएसडी, एमडीएमए, कोकेन बहुत ही ज्यादा आसानी से मिलने लगा है। टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी। और सबसे ज्यादा इंजेक्शन ड्रग्स जैसे कि फ्यूनाटाइल और केटामीन, जो एक पल में एडिक्शन बना देते हैं। पर सबसे बड़ी चिंता का विषय है स्टडी ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स आते हैं जिसको लेके स्टूडेंट बहुत ही फोकस से, बहुत ही सुपर पावर से पढ़ाई करने लगता है, और जो भी काम करता है बहुत फोकस से, तो वो अच्छे से पढ़ पाता है और अच्छे नंबर स्कोर कर पाता है। जितने अच्छे फीचर्स इस ड्रग के सुनने में लग रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है ये एम्फेटामाइन और मिथाइल पेनिडेट। ये ड्रग्स फोकस बढ़ाने के लिए लिए जाते हैं। ये धीरे धीरे हार्ट फेलियर और मेंटल डिसऑर्डर का भी कारण बन रहे हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स एक एग्जाम के प्रेशर में और अच्छे स्कोर करने के पीछे ये ड्रग्स लेते हैं और अपनी जिंदगी को दाव में लगा रहे हैं। 1985 में गवर्नमेंट ने नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लागू, जिसमें ड्रग्स का इलीगल काम करने पर डेथ पेनल्टी भी हो सकती थी। 2023 में एनसीबी ने और स्टेट पुलिस ने 22,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े। लेकिन एक बार सोचो, जो पकड़े नहीं जाते उनका क्या? सरकार अब डीप वेब के जरिए जो इलीगल ट्रेड होती है ड्रग्स की, उस पर भी ध्यान दे रही है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने 1500 प्लस ड्रग पेडलर्स को भी पकड़ा था। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक सोसाइटी मिलकर इस चीज पे एक्शन ना ले। समाज के बिना ये जंग नहीं जीती जा सकती। पहला कदम अवेयरनेस। जितना हम एजुकेशन और अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, उतना ही बच्चे समझेंगे, आने वाली जनरेशन समझेगी कि ड्रग्स लेना कोई कूल चीज नहीं है, बहुत हार्मफुल होता है। घर वाले अपने बच्चों से ओपन कन्वर्सेशन करें। अगर उसके दोस्त ड्रग्स ले रहे हैं तो उसको अकेला मत छोड़ो, उसकी मदद करो। तीसरा कदम रिपोर्टिंग ड्रग डीलर। अगर आपको कोई ड्रग पेडलर या इलीगल एक्टिविटी दिखे तो बिना डरे एनसीबी या लोकल पुलिस को रिपोर्ट करें। आपका एक कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। अगर आपको नंबर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अपनी सिटी, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर लिखकर गूगल पे सर्च करें, आपको आपकी सिटी के ड्रग इंस्पेक्टर का नंबर शो होने लगेगा। अब सिर्फ नंबर की बात नहीं, ये असली कहानी है उन लोगों की जो किसी ना किसी सपनों के साथ आए थे, लेकिन ड्रग्स ने उन्हें हमेशा के लिए छीन लिया। कोटा का 16 साल का बच्चा जो बहुत ही एस्पिरेशन लेके कोटा गया था कि वहां जाएगा, आईआईटी क्रैक करेगा, बट ही डाइड क्योंकि उसने अपने एक फ्रेंड के कहने पर वो स्टडी ड्रग लिया जो मैंने आपको बताया था, और वो ओवरडोज का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। बेंगलोर का एक यंग एआई इंजीनियर जो दुनिया का टॉप टेक एंटरप्रेन्योर बन सकता था, पर उसकी हीरोइन एडिक्शन ने उसकी कहानी यहीं पे खत्म कर दी। ऐसे कितने ही सपने ड्रग्स की वजह से अधूरे रह गए। अगर हमने सीरियस एक्शन नहीं लिया और कुछ नहीं किया एज ए सोसाइटी, तो हमारे किसी अपने का भी नंबर आ सकता है, ये जरूर याद रखिए। ये ध्रुव है, 17 साल का, इंटर कॉलेज 800 मीटर रनिंग चैंपियन। ड्रग के ओवरडोज में होश नहीं रहा और गिर के पैरालाइज हो गया। हाय भैया, ये देखिए। ये पलक है, 16 साल की, ड्रग्स के लिए खुद को जलाकर मारने की कोशिश की। अजय, दवा ले लो। अजय, अजय प्लीज। ये अजय अपने स्कूल में टॉपर है, ड्रग्स के पैसों के लिए बाप को मारने की कोशिश की। अजय, दवा ले लो। अजय, अजय, अजय दवा। एक बार सोचिए, आप कुछ पल का मजा लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं। क्या ये सही है? नशा आपको एक पल के लिए जरूर बहुत ताकतवर, बहुत ही क्रिएटिव, एनर्जेटिक फील कराता है, लेकिन बाकी जिंदगी के लिए कमजोर बना देता है। से नो टू ड्रग्स ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये जिम्मेदारी है हम सब की। आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके अपने व्यूज जरूर शेयर करिए और इस अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।